अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो आपके चैप्टर नंबर 3 का शील्डिंग इफ़ेक्ट है। तो हम देखेंगे कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कम कब होता है और ज़्यादा कब होता है। ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे के बताने लगूँ, आपको उसी से डेफिनेशन फिर एंड पे समझाऊंगा। देखो फ़र्ज़ करो एक टीचर है, वो एक क्लास में लेक्चर दे रहा है और उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 4 रोज़ हैं। ठीक है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो एंड फोर्थ रो। तो आपको पता है जो स्टूडेंट्स सबसे आगे बैठे होते हैं उन पर टीचर की टेंशन और अट्रैक्शन और खौफ ज़रा सबसे ज़्यादा होता है। जो बैक बेंचर होते हैं वो ज़रा चिल होते हैं, उनको ज़रा टेंशन कम होती है, उन पर टीचर की जो अट्रैक्शन है वो ज़रा कम होती है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो सबसे एंड वाले स्टूडेंट्स हैं उन पे जो टीचर का ध्यान कम जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है कि दरमियान में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना कि एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है तो जो एंड पे स्टूडेंट बैठे हैं बिल्कुल उन पे टीचर्स का खौफ और टीचर की जो अटेंशन है वो ज़रा कम है, क्योंकि दरमियान में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो पीछे बैठे कोई भी तमाशे वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं। इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इन द सेम वे क्या होता है कि एक एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन पे भी न्यूक्लियस की एक अट्रैक्शन होती है और आउटर मोस्ट शेल पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन पे भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है। लेकिन इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना वो आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़रा कम हो जाती है। ठीक है। तो इस कम होने को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन्स मतलब वो रोकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उसको रोकते हैं, शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर आपकी बुक में एक टर्म स्पेशल यूज़ हुई होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिंपल सा क्या है कि जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे जो अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या है। तो बेटा बेसिकली जो शील्डिंग इफेक्ट है ना आपका, वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ़ शेल्स पर। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ शेल्स से कैसे शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है या कैसे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। नंबर 1 ट्रेंड है आपका ग्रुप्स में और नंबर 2 है पीरियड्स में। तो पहले देखते हैं कि ग्रुप्स में क्या है। आपके जो ग्रुप्स होते हैं ना, डाउन द ग्रुप जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। मैं सिंपल एग्जांपल वो पहले वाली क्लासरूम वाली दूंगा। सपोज उस क्लासरूम में 4 रोज थी, स्टूडेंट्स कुछ 2-3 स्टूडेंट्स से एंड पे बैठे हुए थे। अब कोई और ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए तो और रोज़ बनानी पड़ी हैं। तो जो एंड वाले स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, उनको हमने दरमियान में बैठाना शुरू कर दिया और 2-3 रोज़ और बन गई। तो अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स एंड पे बैठे थे वो और दूर चले गए। तो पहले ही उन पे अट्रैक्शन कम थी, उन पे अटेंशन कम थी, उनको डर कम था, वो और ज़्यादा कम हो गया क्योंकि वो और दूर चले गए। तो इन द सेम वे जब आप एक पीरियोडिक टेबल में अप से डाउन आते हो तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो और दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से, जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और कम हो जाती है, जिससे शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। ये तो था ग्रुप्स में। पीरियड्स में क्या होता है कि फ़र्ज़ करो मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ तो उनमें लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारों के कितने शेल हैं? 2 हैं। थर्ड में आओगे तो कितने शेल हैं? 3 हैं। जबकि अगर मैं सिर्फ एक पीरियड की बात करूँ तो सारों में नंबर ऑफ़ शेल्स क्या हैं? सेम टू सेम है। मतलब क्लास में स्टूडेंट्स आपने बिठा दिए हैं और लेकिन क्या हुआ कि क्लास में जो रोज़ है वो सेम टू सेम रही हैं। जो स्टूडेंट सबसे आगे थे वो सबसे आगे हैं, जो दरमियान में थे वो दरमियान में हैं, जो एंड पे थे वो एंड में है। तो जो अट्रैक्शन पहले थी वही एंड पे है। तो जब आप किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट मूव करते हो तो नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज उन पे इफ़ेक्ट कर रहा था, जो उनके ऊपर न्यूक्लियस की एक अट्रैक्शन लग रही थी, वो भी सेम रहती है। इस तरह जो आपका शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है वो किसी पीरियड में हमेशा सेम रहता है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।